मित्रों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। स्मार्ट स्टडी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान भाग 4 के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें आपको मिलेंगे 20 प्रश्न और उनके 4 वैकल्पिक उत्तर। तो आपको उन्हीं 4 वैकल्पिक उत्तरों में से एक उत्तर सही बताया जाएगा। फिर आइए चर्चा करते हैं आज के क्विज पर। तो पिछले एपिसोड में आपको जो प्रश्न दिया गया था, प्रश्न था सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही उत्तर है NB रमन्ना। आइए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? ऑप्शन ए है 2 माह, ऑप्शन बी है 6 वर्ष और ऑप्शन सी है 6 माह तथा ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 358 के आधार पर, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 369 के आधार पर, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 के आधार पर और ऑप्शन डी है संविधान में वित्तीय आपात की व्यवस्था नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, आइए देखते हैं क्या उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, संसद के द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 2 माह के लिए, ऑप्शन बी है 3 माह के लिए, ऑप्शन सी है 6 माह के लिए और ऑप्शन डी है 1 वर्ष के लिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 30 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी है 60 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी है 90 दिनों के अंदर और ऑप्शन डी है 180 दिनों के अंदर। तो इसका सही उत्तर है 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद से स्वीकृति आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका उत्तर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 27। तो संविधान द्वारा भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नगर पालिका से, ऑप्शन बी है शिक्षा के मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी है काम के अधिकार से और ऑप्शन डी है पंचायती राज से। तो इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से, जिसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 270 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 380 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 180 में। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग को पहले योजना आयोग भी कहते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ये है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 10,
भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 31 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1950 को और ऑप्शन डी है 25 दिसंबर 1950 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1962 में और ऑप्शन डी है 1972 में। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस व्यवस्था के तहत किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस व्यवस्था के तहत किया गया था? ऑप्शन ए है पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, ऑप्शन सी है राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त विधि से और ऑप्शन डी है आरक्षण व्यवस्था से। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है नागौर राजस्थान से, ऑप्शन बी है राजमुंदरी राजस्थान से, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी बिहार से और ऑप्शन डी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत में हुआ था नागौर राजस्थान से, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है टी स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है टी.एन. शेषन। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है के.सी. नियोगी, ऑप्शन बी है के.सी. पंत, ऑप्शन सी है के. संथानम और ऑप्शन डी है वाई.वी. चौहान। तो पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार को, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग को और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत को। तो इसका उत्तर सही है चुनाव आयोग को पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सरकारिया आयोग का गठन संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है केंद्र और राज्य के संबंधों से, ऑप्शन बी है नदी पानी बंटवारे से, ऑप्शन सी है सूचना के अधिकार से और ऑप्शन डी है लाभ के पद संबंधी विवाद से, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है जून 2002 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 2003 में, ऑप्शन सी है जून 2005 में और ऑप्शन डी है जुलाई 2006 में। इसका सही आंसर है RTI एक्ट जो है सही है जून 2005 में। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 25 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 27 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी, इसका उत्तर ऑप्शन ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन फॉर यू के लिए। तो देखिए आज का प्रश्न क्या दिया गया है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आपके लिए प्रश्न है, संविधान की
कुंजी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी ज्ञानवर्धन होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी जानकारी है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।